आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्ज़ायटी में रहते हैं और घबराए से रहते हैं, जिसके कारण वो हर काम जल्दबाज़ी में करते हैं, तेज़ी से करते हैं, जिससे कोई काम उनसे छूट ना जाए। इसके कारण उनके शरीर के ऊपर कई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, किसी प्रकार की रेस्ट ना मिलना, ब्रेन हमेशा एक्साइटेड रहना और हर काम तेज़ी से होने के कारण उनका डाइजेशन बिगड़ जाती है, जिसके कारण उनको प्रॉपर भूख नहीं लगती है। उनको यूरिनेशन प्रॉपर नहीं होती है, उनके अंदर पेट में कई प्रकार की समस्या रहती है। ये सब स्ट्रेस और एंग्जायटी के कारण होता है। तो ऐसे में वो क्या करें जिसके कारण उनके ये डाइजेस्टिव सिस्टम या अन्य सिस्टम में गड़बड़ पैदा ना हो। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर ये चीज़ें वो खाना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक उनकी स्ट्रेस कम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों वो कौन-सी चीज़ें जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेस होती क्यों है? दोस्तों जब किसी का कोई काम ज़्यादा होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो उसके कारण शरीर के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम होता है कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल हार्मोन हमें हमेशा एक्टिव रखता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन को स्ट्रेस रहती है और जिसके कारण हमारा ब्रेन रेस्ट नहीं कर सकता, जिसके फलस्वरूप हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, हमें नींद नहीं आती है और कई प्रकार की और जैसे समस्या होती हैं, जैसे ज़्यादा देर अगर किसी को स्ट्रेस रहे तो मिचली आना, चक्कर आना, घबराहट होना, टाँगों में दर्द रहना और एक प्रकार की इरिटेशन सी महसूस होती रहती है। तो ऐसे में ये कोर्टिसोल हार्मोन उसके लिए ज़िम्मेवार है। तो आज आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसको खाने से जो कोर्टिसोल हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो कम हो जाती है। वैसे ये कोर्टिसोल हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एक हिस्सा होता है, वहाँ से ये पैदा होता है। अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक स्ट्रेस कंट्रोल में रहती है। सबसे पहले नंबर है कि उन लोगों को अपने दोपहर के समय सैलेड यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों की सलाद जरूर खानी चाहिए। उसका कारण ये है कि इनके अंदर मैग्नीशियम और जिंक ये दो तत्व स्पेशली होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट रखते हैं और ये हमारे जो कोर्टिसोल हार्मोन सिक्रीशन है उस सेंटर को कंट्रोल करते हैं। अगर हम हाई मैग्नीशियम वाली वस्तुएं ज़्यादा खाते हैं तो ये कोर्टिसोल हार्मोन की सिक्रीशन कम करते हैं, जिसके कारण हमारी स्ट्रेस कम होती है। इसलिए आपको दोपहर के भोजन से 1 घंटा पहले हरी पत्तेदार सब्जियां या जो सलाद उस मौसम की है उसको जरूर खाएं। दूसरे नंबर पे आता है बेरीज, चाहे वो ब्लू बेरीज हो, रेस्पबेरी हो या और किसी प्रकार की बेरी, ब्लैक बेरी है, इसको खा सकती हैं। इसका कारण ये होता है कि इन बेरीज के अंदर एक प्रकार का तत्व होता है जो कि हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है, यानी हमें उसकी आदत नहीं लगती है और ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिसे हम एक भी काम को जो भी करते हैं अच्छी प्रकार से करते हैं बिना थके हुए। अगर आप इनको डेली रूटीन में यूज करते हैं तो ये आपकी काफी हेल्प कर सकता है। तीसरे नंबर पे आता है ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारे कोर्टिसोल लेवल हार्मोन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। उसका कारण ये है कि जो एंटीऑक्सीडेंट हमारी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिससे हम हमारा शरीर जल्दी बूढ़ा होना शुरू होता है, ये उसको रोकते हैं। जिसके कारण ये कोर्टिसोल हार्मोन है, अगर हम ज़्यादातर सोचते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो ये उसकी सिक्रीशन को कम करता है। अगर कोर्टिसोल हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई तो नेचुरली बात है आपकी एजिंग रुक जाएगी, जिससे आपकी जो चेहरा है इसकी चमक बरकरार है, स्किन के ग्लो बना रहेगा और आप समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे। तो आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि ये कोर्टिसोल हार्मोन ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप खुश रहें और जो भी काम करना है उसको प्रसन्नता से करिए, लेकिन बिना स्ट्रेस लिए हुए। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा मेथड है ब्रेन को कूल एंड काम करने का, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है सेरोटोनिन, जो कि कोर्टिसोल के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ये हमारा जो सेरोटोनिन हार्मोन है ये हमारे मूड को हैप्पी रखता है और ब्रेन को कूल एंड काम रखता है, और जिसके कारण जो कोर्टिसोल है इसकी जो सिक्रीशन कम हो जाती है, जिसके कारण हम प्रसन्न रहते हैं और हमारा काम करने को मन करता है। इसलिए अगर हो सके तो दिन में 10 से 15 मिनट तक आप मेडिटेशन जरूर करें, जिससे आपको अच्छा महसूस करेगा। इसके अलावा आप अगर वर्किंग टाइम में अगर हल्का सा म्यूजिक सुनते रहें तो ये भी आपके कोर्टिसोल लेवल के सिक्रीशन को कम करता है, क्योंकि अगर आपका मन चिंता अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो जो कोर्टिसोल हार्मोन की सिक्रीशन उससे कम होती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ऐसा वातावरण या मूड बना के रखें जिसके कारण आपका कोर्टिसोल लेवल की सिक्रीशन कम हो जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ एक साधारण सी जानकारी कि अगर जो लोग तनाव में रहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।